हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द क्यूरियस विद्यार्थी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं इन न्यूज़ डिस्कशन। तो दोस्तों, आज का मुद्दा है भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा। और इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने आपस में क्या डील्स की हैं, और उसमें भी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के बारे में जो डील हुई है, हमें उस बारे में बात करनी है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये है यूएई, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक मुहाने पर पोजीशनड है और ईरान के ठीक विपरीत छोर पे। इस वजह से यूएई जियोपॉलिटिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखता है और भारत के साथ इसके गहरे होते रिश्तों की वजह से हमें इस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए कि हमारे साथ इसकी क्या डील्स हुई हैं इस बारे में। तो आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर गए थे और अब वो वापस भारत लौट आए हैं। इसी क्रम में वो सबसे पहले यूएई, फिर स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और इटली होते हुए वो वापस भारत आ चुके हैं। तो यूएई में उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद कई सारे डील्स फाइनल हुए, जिसमें गुजरात के वाडियार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनने की बात हुई है। भारत और यूएई डिफेंस डील को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ट्रेड को आगे बढ़ा सकते हैं। यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट भी करेगा लगभग 48,000 करोड़ रुपए की। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण फोकस हमारा इस वीडियो में है वो है कि भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई क्या कंट्रीब्यूशन देने वाला है। तो यूएई ने कहा है कि वो 3 मिलियन बैरल ऑयल भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व में प्रिजर्व करेगा, और इस चीज़ को लेकर आईओसीएल के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है। तो आइए देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इस एक्सप्लेन सेक्शन में इस बारे में डिटेल्स में बताया है, और उन्होंने इसमें कहा है कि यूएई की जो नेशनल कंपनी है, ऑयल कंपनी, वो आईओसीएल के साथ एग्रीमेंट में है कि 3 मिलियन बैरल स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व में इंडिया के वो रिजर्व करेगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आईएई यानी इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के अनुसार किसी भी देश के पास अपने ऑयल रिजर्व होने चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। एटलीस्ट 90 डेज़ का ऑयल रिजर्व होना चाहिए, और ये रिजर्व उस समय काम आएंगे जब आप किसी युद्ध में होंगे या किसी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगा, जैसे इस समय हम होर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी की वजह से देख पा रहे हैं। तो इस समय इंडिया के पास जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो क्या है और कितने दिनों तक के लिए सफिशिएंट है। तो फेज़ 1 में यहाँ पे इंडिया में स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया गया, वो उसकी कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन, और ये 3 लोकेशंस पर हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कर्नाटक के मैंगलोर में और कर्नाटक के ही पादुर में। और इसकी कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। ये फेज़ 1 में बनाया गया था, साल 2019 में इस पर काम शुरू हुआ था, और इस समय फेज़ 2 में यानी इस कैपेसिटी को एक्सटेंड करने के लिए ओडिशा के चांदीकोला में और कर्नाटक के पादुर में काम जारी है। तो फिलहाल हमारे पास 5.33 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, और ये जब दोनों फेज़ 2 का काम पूरा हो जाएगा तो हमारे पास टोटल फेज़ 2 में 6.5 मिलियन मेट्रिक टन एक्स्ट्रा कैपेसिटी आ जाएगी। तो इस समय हमारे पास 90 डेज़ का रिजर्व नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय इंडिया के पास 9.5 डेज़ का ही स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अगर इसमें इन वेज सप्लाईज और रिफाइनरीज में जो स्टॉक है उसको जोड़ दें तो भी हमारे पास मैक्सिमम 50 डेज़ तक का ही स्ट्रेटजिक रिजर्व है। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी, लगभग 1.5 बिलियन पीपल्स का होम होने के लिए हमें चाहिए एक बेहतर एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी और एक बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व। जब तक कि हम एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक के लिए, ताकि किसी भी सप्लाई चेन डिसरप्शन का को हम फेस कर सकें और हमारी इकोनॉमी दबाव में ना आए। इस एमओयू में जो साइन हुई है उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई संकट का समय आता है तो भारत में जो रिजर्व होगा उस पर पहला हक भारत का होगा, और जितने स्पेस को यूएई यूज़ करेगा उसके लिए रेंट भी पे करेगा। तो भारत के लिए एक दोहरा लाभ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूएई हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में भारत और यूएई के बीच कुछ महत्वपूर्ण साझेदारियाँ हुई हैं। आपको पता है कि इंडिया और यूएई दोनों ही IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में पार्टनर्स हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ कुछ सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिसमें गल्फ स्टार 1, पासएक्स, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट नाइट इत्यादि शामिल हैं।
इसके अलावा आपने सुना होगा कि I2U2 इंडिया, इज़राइल, यूएई और यूएस, ये एक संगठन है जिसमें दोनों ही देश शामिल हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि कुछ एक साल पहले इंडिया और यूएई के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। वहाँ से हमें बहुत एक अच्छी खासी मात्रा में रेमिटेंस भी मिलता है। साथ ही यूएई इंडिया का चौथा सबसे बड़ा पेट्रोलियम सप्लायर भी है। इसके अलावा यूएई में रहने वाले भारतीय यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूपीआई के इस्तेमाल को अप्रूव किया है यूएई की गवर्नमेंट ने। तो इस प्रकार हमारे जो संबंध हैं यूएई के साथ, इंडिया के जो संबंध रिलेशंस हैं, वो बीते कुछ सालों में स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर बढ़ते गए हैं, यानी प्रगाढ़ होते गए हैं। हम ट्रेड पार्टनर से बढ़कर स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए यूएई के साथ जो समझौते होते हैं वो हमें एक एज दिलाते हैं मिडिल ईस्ट में, हमें मिडिल एशिया तक पहुंचने का रास्ता भी देते हैं। तो इसलिए यूएई के साथ जो भी संबंध हैं और जो भी डील्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो भी निर्णय लेती है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।